हमने जो है MS वर्ड और MS एक्सेल को कंप्लीट सीख लिया है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं MS पावर पॉइंट को। और मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट मैं आप सभी को बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूं और ये पार्ट 1 होगा। पावर पॉइंट के ऊपर और भी पार्ट आते रहेंगे, बस आप जो है इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको जो है पावर पॉइंट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पावर पॉइंट आप सभी को इस तरीके से सिखाऊंगा कि पावर पॉइंट में एक एक चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी। बस आप जो है पावर पॉइंट की इस सीरीज़ के साथ मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक का ज़रूर जुड़े रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। तो आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वर्तमान समय में पावर पॉइंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके हम स्लाइड शो बना सकते हैं, एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पावर पॉइंट में बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट जो है MS ऑफिस के अंतर्गत आता है, इसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, अगर आपके कंप्यूटर में जो है MS ऑफिस डला हुआ है तो MS ऑफिस के अंतर्गत जो है टोटल 8 सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर के 8 सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो अलग से आपको पावर पॉइंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कंप्यूटर में चालू कैसे किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को चालू करने के कई सारे तरीके हैं जिसमें से कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। इस तरीके से स्टार्ट बटन खुल जाता है। यहाँ पर ऑल ऐप्स जो लिखा हुआ है, हो सकता हो ये ऑल प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में लिखा हो, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको जो है MS ऑफिस का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर एक सर्च बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। आप जैसे कि यहाँ पर जो है सिर्फ पावर पॉइंट भी लिखते हो तो भी ये एप्लीकेशन आ जाती है। आप जो है इस पर क्लिक करके इसको जो है अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो। ये रहे 2 तरीके। तीसरा तरीका ये है कि आपको जो एक शॉर्टकट की मदद से जो है आप इसे ओपन कर सकते हो। आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडोज़ के साथ R बटन दबाना है, ये रन कमांड खुल करके आ जाएगी। इसके अंदर आपको टाइप करना है पावर PNT, आपको यही टाइप करना है POWER PNT, यही टाइप करना है। आप इसे पूरा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा बहुत भी अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो ये ओपन नहीं होगा। पावर PNT लिखने के बाद आपको जो है ओके बटन पर क्लिक करना है तो पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। अगला तरीका ये है कि आपको जो है डेस्कटॉप पर ही राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, तो आपको जो है इस पर ही क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। आपको जो है इस पर डबल क्लिक करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, Ctrl+N से एक नई स्लाइड इस तरीके से इंसर्ट करा लेनी है। अब जो है आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे कुल 4 तरीके जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और भी तरीके हैं लेकिन ये जो 4 तरीके हैं इसे मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने जो है आप सभी को भी बता दिए हैं। चलिए जो है यहाँ पर विंडोज़ के साथ R बटन दबाते हैं और यहाँ पर जो है लिखते हैं पावर PNT। मैंने पहले से ही लिखा है, आप एक बार लिख दोगे तो यहाँ पर ये सेव रहता है। इसके बाद जो है इसे ओके पर क्लिक करिए, ये खुल जाएगा। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको पावर पॉइंट के पूरे इंटरफेस को समझना होगा कि किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है। तो सबसे ऊपर की साइड में एक रिस्टोर बटन मिलता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस विंडो को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं ताकि जो है आपको समझाने में आसानी हो। अगर आप इस विंडो को और छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पर लेके जाइए, देखिए इस तरीके से अपना माउस पॉइंटर बनाइए, जैसे इस तरह से बना है,
और इस तरीके से लेफ़्ट साइड में माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करोगे तो छोटा बड़ा आप कर सकते हो। वही नीचे की साइड में भी आप इस तरीके से बना करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। सेम वही काम अगर आप जो है यहाँ से भी छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, और इधर से भी। अगर आप इस विंडो को उठा करके इधर रखना चाहते हो तो ये जो ऊपर वाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है इस पर लेके जाइए, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करिए, लेफ़्ट बटन दबा कर ही रखना है, और इसके बाद इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हो इधर भी और इधर भी, जिधर चाहो उधर ड्रैग कर सकते हो। तो ये रही विंडो को एडजस्ट करने की बात। अब बात कर लेते हैं कि किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है। तो इस विंडो में सबसे ऊपर की साइड में आपको ये जो वाइट कलर की पट्टी मिल रही है, इस पट्टी को जो है टाइटल बार कहा जाता है। अगर आप जो है MS पावरपॉइंट का न्यू फाइल लोगे तो यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन 1 करके आता है, और साथ में जो है जो आपने एप्लीकेशन खोली है MS पावरपॉइंट उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो इस पूरी पट्टी को जो है टाइटल बार कहा जाता है। इस पट्टी में ही जो है राइट साइड में आपको एक मिनिमाइज़ का बटन मिलता है, दूसरा जो है मैक्सिमाइज़ का बटन और रिस्टोर का बटन होता है, और तीसरा जो है क्लोज़ का बटन होता है। ये सारे बटन आपको जो है MS वर्ड और एक्सेल में भी मिलते हैं। आप इस बटन पर क्लिक करके इसको जो है मिनिमाइज़ कर सकते हो। मिनिमाइज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि पावरपॉइंट आपके जो है टास्क बार पर आके इस तरीके से रहता है। अगर आप जो है बाद में इसे ओपन करना चाहो तो इस पर क्लिक करके आप जो है दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हो। और ये बटन है इसको जो है बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, और फिर से जो है दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो ये जितनी बड़ी स्क्रीन थी उतना बड़ा हो जाएगा। अगला बटन है क्लोज़ का, इस पर क्लिक करके आप पावर पॉइंट की विंडो को पूरा का पूरा क्लोज़ कर सकते हो। अब जो है इसी वाली पट्टी में लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है एक क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप जो है शॉर्टकट बार भी बोल सकते हो। इसमें जो है वो सारे बटन रख सकते हैं हम लोग जिन्हें हमें बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो है डिफ़ॉल्ट इसमें 3 बटन ही होते हैं। पहला है होता है सेव का, दूसरा है अंडो का, और तीसरा है रीडो का। आप चाहो तो इसमें और भी बटन ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ से हटा भी सकते हो। ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी बटन दिए गए हैं इन सभी बटन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर दूँगा तो प्रिंट प्रीव्यू बटन यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर से जो है हम यहाँ पर ईमेल भी ऐड कर देते हैं। कोई दूसरा और बटन ऐड करना हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आप जो है यहाँ से किसी भी ऑप्शन को हटाना चाहते हो तो बस उस पर टिक कर दीजिए, वो ऑप्शन वहाँ से जो है हटता चला जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से इसके अंदर कोई भी ऑप्शन को ऐड किया जाता है, किस तरीके से हटाया जाता है। तो यहाँ से हमने इस पट्टी के बारे में कंप्लीट सीख लिया है। इसी के बगल में आपको एक और बटन मिलता है जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का बहुत ही काम का बटन है। इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और इसमें वो सारे ऑप्शन होते हैं जिनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल में लेते हैं। अगर आप इस पट्टी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि हमें MS वर्ड में मिलते हैं। पहला है न्यू पर क्लिक करके आप जो है पावरपॉइंट की नई फाइल को जो है ले सकते हो। ओपन पर क्लिक करके आप जो है पहले से बनी बनाई पावरपॉइंट की फ़ाइल को जो है ओपन कर सकते हो। सेव पर क्लिक करके आप जो है इस पावरपॉइंट की फ़ाइल को जो है सेव कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटेशन 1। अगर मैं इस पावरपॉइंट की फ़ाइल को जो है सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर जिस भी नाम से हम सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पर जो है सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हो उस नाम से इस फाइल को जो है सेव कर सकते हो। मैं गुलाब गुरु 1 के नाम से इस फाइल को डेस्कटॉप पर जो है सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सेव बटन क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये जो हमारा प्रेजेंटेशन 1 करके आ रहा था वो गुलाब गुरु 1 करके आ रहा है। इसी में जो है अगला बटन है सेव एज का। अगर आप जो है इस फाइल को कहीं दूसरी लोकेशन पर दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हो तो भी आप सेव एज बटन पर क्लिक करके इसी फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं दोबारा से जो है आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो हम लोग सेव एज पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर आपको जो है लोकेशन देना है, तो फिर से जो है हम लोग डेस्कटॉप ही दे देते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है गुलाब गुरु 1 था ये फ़ाइल का नाम, हम जो है इसको गुलाब गुरु 2 के नाम से इस फाइल को जो है सेव कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो है देखिए फ़ाइल का नाम जो है बदल चुका है, गुलाब गुरु 2 के नाम से ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। और ये हमारे डेस्कटॉप पर दोनों फाइल सेव है। मैं आपको जो है इसे मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। देखिए गुलाब गुरु 1 और गुलाब गुरु 2 के नाम से ये फाइल दिखाई दे रही है। अगला ऑप्शन है प्रिंट का। तो इस बटन पर क्लिक करके आप जो है पावर पॉइंट की फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हो। इसमें आपको 3 बटन मिलते हैं। पहला है प्रिंट का। अगर आप इस बटन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको पेज सेटअप का और कॉपीज़ की बहुत सारी सेटिंग आपको मिलती हैं।
लेकिन अगर आप जो है बिना सेटिंग किए ही प्रिंट करना चाहते हो यानी जल्दीबाजी में, तो आप यहाँ पर क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। और तीसरा बटन है प्रिंट प्रीव्यू का, तो इस बटन पे क्लिक करके आप जो है पावर पॉइंट की फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू खुल करके आता है। अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है जिसकी वजह से ये पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे क्लोज पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपको जो है प्रिंट वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है प्रिपेयर का, तो इस बटन पे क्लिक करके आप जो है अपनी पावर पॉइंट की फाइल को जो है प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको जो है मार्क करना है फाइनल के लिए, या फिर जो है इस पर डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है, या फिर रेस्ट्रिक्ट परमिशन करनी है, अगर आपको इन सभी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से प्रिपेयर बटन पे इस्तेमाल करके इन सभी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं आता है। अब बात करते हैं सेंड ऑप्शन की। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है पावर पॉइंट की फ़ाइल को डायरेक्ट ईमेल के थ्रू या फिर जो है फैक्स कर सकते हो, यानी ईमेल पे भी भेज सकते हो डायरेक्ट यहीं से, और यहाँ से जो है फैक्स भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन है पब्लिश का। आप जो है इस बटन पे क्लिक करके पावर पॉइंट की फ़ाइल को डायरेक्ट यहीं से इन सर्वर पर पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको इन सर्वर पर पावर पॉइंट की फ़ाइल को पब्लिश करना है तब ये ऑप्शन काम आता है, वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल में ये ऑप्शन नहीं आता है। अगला ऑप्शन है क्लोज़ का। इस बटन पे क्लिक करके आप पावर पॉइंट की विंडो को डायरेक्ट यहीं से क्लोज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हमने ऑफिस बटन के बारे में भी पूरा कंप्लीट सीख लिया है। अब बात करते हैं रिबन के बारे में। तो देखिए टाइटल बार के ठीक नीचे ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पट्टी से लेकर के ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब जो है रिबन के अंतर्गत आते हैं। और रिबन में ही ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको टैब बोला जाता है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू टैब। ये सारे टैब है। पहले जो है इन ऑप्शन को मेनू बार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसे रिबन में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब जो है इन ऑप्शन को टैब बोला जाता है। प्रत्येक टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जिस भी टैब पर आप क्लिक करोगे उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। इन सभी के बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ से आपको रिबन भी समझ में आ गया होगा कि टाइटल बार के ठीक नीचे जो पट्टी दिखाई देती है, जिसमें जो है इंसर्ट, होम, डिजाइन, ये सारे ऑप्शन होते हैं, इसे रिबन बोला जाता है। इस विंडो में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको नेविगेशन पैनल बोला जाता है। जो भी हम लोग यहाँ पर स्लाइड में काम करते हैं वो उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देता है, और जो भी हम लोग इसके अंदर स्लाइड जोड़ते हैं वो स्लाइड यहाँ पर भी शो होती है। जैसे कि हम यहाँ पर आकर के एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है नई स्लाइड आ चुकी है। ये एक नेविगेशन पैनल होता है, और ये जो बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है इसको स्लाइड एरिया बोला जाता है, या फिर आप इसको स्लाइड ही बोल सकते हो, या फिर आप इसे पेज ही बोल सकते हो। जो भी हम लोग पावर पॉइंट में काम करते हैं इसी पर हमको काम करना होता है। हर एक स्लाइड पर हम यहाँ से क्लिक कर करके उस स्लाइड पे काम कर सकते हैं और दूसरी स्लाइड पर भी जा सकते हैं। तो इतना बड़ा भाग ये जो है स्लाइड एरिया कहलाता है। इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे नोट एरिया बोला जाता है। अगर आप इस स्लाइड से संबंधित कोई नोट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है क्लिक करके वो नोट यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ये नोट एरिया के ठीक नीचे जो है ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पट्टी को जो है स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार में हमने जितनी स्लाइड ली है उसका यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्लाइड दिखाता है, और जो भी हम थीम इस्तेमाल कर रहे हैं उस थीम का नाम दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग ऑफिस थीम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर लैंग्वेज भी दिखाई देता है। राइट साइड में आपको जो है स्लाइड शो व्यू दिखाता है, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर और जो है स्लाइड शो, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी के बगल में आपको जो है जूम इन और जूम आउट का बटन होता है। इसी में आपको राइट साइड में ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसको स्क्रॉल बटन बोला जाता है। अगर हमारी स्लाइड काफ़ी बड़ी हो जाती है जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से, तो हम इस बटन का इस्तेमाल करके ऊपर और नीचे की साइड में इस तरीके से स्लाइड करके जा सकते हैं। जब ये हमारी स्लाइड विंडो से बड़ी हो जाती है तो हमें नीचे की साइड में भी एक स्क्रॉल बटन मिल जाता है, जिससे हम जो है लेफ़्ट राइट स्लाइड में जा सकते हैं। तो स्क्रॉल बार हमको दो मिलते हैं, एक वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अगर आप जो है यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देते हो तो एक स्क्रॉल बटन गायब हो जाता है, बस एक ही स्क्रॉल बटन यहाँ पर रहता है ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए। तो यहाँ से मैंने आपको जो है पावर पॉइंट की विंडो का पूरा परिचय दे दिया है, और साथ में मैंने आपको जो है ऑफिस बटन में जो सारे ऑप्शन है इन सभी के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम टैब की कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल
फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।